Hello, my dear students. I welcome you all to Brilliant Shaheen NEET Academy लातूर। शाहीन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। यहां पे हम आज अपने पहले वीडियो में आपको बेसिक मैथमेटिक्स का एक अच्छा सा एक कंसेप्ट जो हमेशा लगता है वो हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। पेरेंट्स भी अगर कोई देख रहे हैं तो उनको भी मैं समझाना चाहूंगा कि देखो 10 तक हमारे बच्चे मैथमेटिक्स कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगता, वो ये सोचते हैं कि हम 11th में जाने के बाद मैथ छोड़ेंगे, साइंस में तो करेंगे पर मैथ छोड़ के करेंगे, ऐसा उनको लगता, और मैथ छोड़ देते हैं, बायोलॉजी ग्रुप में आ जाते हैं। पर यहां आने के बाद बच्चों को पता चलता है कि भाई फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स लगता, और पहले से उनका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता, लूज हो जाता, और फिजिक्स में उनका स्कोर नहीं आता, ठीक है ना। और फिजिक्स पढ़ने में उनको डिफिकल्टी आती रहती है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं शाहीन अकेडमी में, शुरू में 1-1.5 महीना फुल ऑफलाइन क्लासेस में पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। उतना मैथमेटिक्स हमको लगता नहीं है जितना जेई वालों को लगता है। प्योर मैथ लेके जो बच्चे करते हैं कोर्स, उनको जितना लगता उससे 1% ही लगता, और बेसिक कैलकुलेशन जो 10 तक हम करते रहते हैं उतना ही लगता है। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। ऑफलाइन में हमने सब कुछ पढ़ाया है आपको बराबर। और जिन लोग बच्चों का फिर भी वीक हुआ है, जो लेट आए थे या फिर जिनका फिर से कुछ रिवाइज करना चाह रहे हैं, उनके लिए हमने ये ऑफिशियल चैनल पे हमने कुछ प्लान किया है कि उनका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा हो, इसलिए यहाँ पे कुछ हम वीडियोस आपको डालने वाले हैं। आज एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम को जितना लगता है फिजिक्स पढ़ने के लिए हम उतना ही फोकस करेंगे, ठीक है ना, उतना ही फोकस करेंगे। ज्यादा ज्यादा रिगरस मैथमेटिक्स की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ना इस तरह से है कि ये वीडियो किस तरह से अटेंड करना है ये मैं बोल रहा कि एक्चुअल क्लास जैसे रहता है, एक्चुअल क्लास में तुम लोग जैसे नोटबुक निकालते, पेन निकालते, सब कुछ अच्छे से सुनते, अच्छे से लिखते, नोट करते, वो सब यहां भी करना है। ऐसा वीडियो लगा कि इधर उधर देखते, उसको नहीं देखना है। पेन पेंसिल उठा के, नोटबुक उठा के आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से सब कुछ अटेंड करना है। पॉज कर करके उसको रिवाइंड कर करके देखना है जो जो समझ में नहीं आया, ठीक है ना। वहां पे यहाँ पे ये एडवांटेज रहता कि हम पॉज करके रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। चलो तो टाइटल डालिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो जो मोस्टली बच्चे उर्दू मीडियम के या फिर मराठी मीडियम के होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है शुरू में, ठीक है ना। लेकिन अगर आराम से कॉन्फिडेंस रखे हम करें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाद में सब इक्वल ही रहते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो कौन सा भी मीडियम रहने दो आपका, सारे इक्वल रहते हैं 11th में आने के बाद। शुरू में थोड़ा सा मराठी मीडियम को वाले बच्चों को और उर्दू मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम होता है, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद एक अच्छा फाउंडेशन उनका होने के बाद वो भी सबके बराबर अच्छा स्कोर लाते हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं हम डिफरेंशिएशन। ये क्या है? ये चीज है क्या? ये डिफरेंशिएशन जो है वो हमको 2 साल पूरा फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमको जितना लगता है फिजिक्स पढ़ने के लिए नीट के बच्चों के लिए, उनका ही हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। जेई में जो लगता वो हम नहीं देख रहे हैं। नीट में जो बच्चों को प्रॉब्लम आता है, जिन्होंने मैथ छोड़ा है उनके लिए चल रहा है। बाकी मैथ वाले बच्चों, जेई वाले बच्चों, उनको भी फिजिक्स पढ़ना है, पर वो तो मैथ में पढ़ने वाले अच्छे से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो तो हम इसका मतलब समझाते हैं पहले। तो इसको एक्चुअली 2 तरीके से समझाया जा सकता, ठीक है ना, 2 तरीके से समझाया जा सकता। एक तरीका, आज एक तरीका देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा तरीका देखेंगे। आज थोड़ा सा बेसिक ही लेंगे। क्या है ये डिफरेंशिएशन? उसको समझने के लिए हमको क्या है, एक चीज समझनी होती है, वो है फंक्शन। मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है? फंक्शन ये होता है बच्चों कि मान लो कोई वैल्यू है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है तुमको, और तुमको बोला गया x की वैल्यूज, y की वैल्यूज।
तो x के वैल्यूज दिए गए तुमको 0, 1, 2, 3, 4 समथिंग लाइक दिस। ओके, तो हमने इसके हिसाब से y की वैल्यूज निकालना है हमको। चलो, तो x इजिकल टू 0 पुट करो, x इजिकल टू 0 पुट करो, क्या होगा, y की वैल्यू आएगी 0। ठीक है ना। अब x की वैल्यू 1 रख लिया हमने, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की वैल्यू हमने 2 रख ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y की वैल्यू हमने 3 रख ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। x की वैल्यू हमने 4 रख ली, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर से एक बार, x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर 1। y की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4। y की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9। y की वैल्यू, x की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर क्या आया, 16। तो ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, बराबर। तो ये x के ऊपर y डिपेंडेंट है, तो x है इनपुट, y है आउटपुट, बराबर। और इसमें जैसे जैसे x चेंज हो रहा वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा, जैसे जैसे x चेंज हो रहा वैसे वैसे y चेंज हो रहा। ठीक है ना। तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, इस रेट ऑफ चेंज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका कैसा है, डिफरेंशिएशन, y डैश बोलते हैं उसको, y डैश, या फिर dy बाय dx बोलते हैं। इस तरह से इस डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं, ये है डिफरेंशिएशन, ये है डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब y चेंज हो रहा किसके हिसाब से, x के हिसाब से। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कैसे रीड करना है इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से उसको रीड करना है। ठीक है। अच्छा, तो आज हम आपको क्या करने वाले हैं, एक ही बेसिक फार्मूला आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या है, मान लो y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है f ऑफ x, x टू द पावर n है, मान लो ये फंक्शन हम देखने जा रहे हैं। आज क्या देखने जा रहे हैं, y टू द पावर y इज इक्वल टू x टू द पावर n, ये फंक्शन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे स्क्वायर था, तो स्क्वायर की जगह पे n का वैल्यू कुछ भी हो सकता, यहाँ पे हमने 2 लेके समझाया, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 0 हो सकती है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इसके बीच में कुछ भी हो सकती है, ऑल नंबर्स कुछ भी हो सकता है, बराबर। तो कैसे करने का, इसका सॉल्यूशन आता है, इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हो y डैश इज इक्वल टू dy बाय dx, बराबर। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आता n x टू द पावर n माइनस 1, क्या आता, n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये उसका सॉल्यूशन रहता। अब ये सॉल्यूशन क्यों आया, h क्यों आया, इसमें हमको जाने का नहीं, वो मैथ में पढ़ेंगे, मैथ वाले बच्चे पढ़ेंगे, हमको कोई लेना देना नहीं। हमको व्हाट्सएप कैसे बना, उसका पीछे का कोडिंग क्या है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप यूज करने को आता है हमको, तो सफिशिएंट है। तो फार्मूला h क्यों आया, इसमें हमको नहीं जाने का। तो बच्चों, हम इस फार्मूला को यूज करने का एक मेथड देखते हैं कि किस तरह से यूज किया जाए इसको, अगर क्वेश्चन आया तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुमको दिया y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x, इस तरह से दिया। ठीक है ना। तो कैसे करने का सर, कुछ नहीं, 3 टर्म है ना, 3 अलग अलग टर्म है, तो अलग अलग से यही फार्मूला, हर टर्म को ये फार्मूला लगा के इसका सॉल्यूशन ये है, ये लगाना है। कैसे करने का, चलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, आराम से करने का। ठीक है, चलो देखो यहां पे क्या है, x टू द पावर 5 है कि नहीं, 5 है। अच्छा, तो n की वैल्यू क्या हो गई रे, n की वैल्यू हो गई 5। इसका सॉल्यूशन क्या है, ये है, चलो लिखो n, y डैश बोलेंगे हम इसको, dy बाय dx बोलेंगे, dy बाय dx या फिर y डैश बोलेंगे, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा n बोले तो 5 इंटू x टू द पावर क्या रहेगा, n माइनस 1 बोले तो n की वैल्यू है 5 माइनस 1 प्लस फिर से उसको यूज करने का, ये फार्मूला, वहां पे n की वैल्यू क्या है, x टू द पावर 3 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 हो गई,
चलो लिखो 3 इंटू एक्स टू द पावर क्या लेना, n-1 बोले तो 3-1 लेना, क्या लेना 3-1 लेना, प्लस यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, सिंपल तो है। अब देखो यहां पे पावर क्या होगा सर, देखो कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 को हम लिखते नहीं है, एक्स टू द पावर कुछ नहीं मतलब एक्स टू द पावर 1 है, ये क्या है, ये एक्स टू द पावर 1 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। चलो देखो n 1 इंटू एक्स टू द पावर n-1 तो 1-1, तरीका नहीं छोड़ने का, तरीका नहीं छोड़ने का, शुरू में स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप करने का, प्रैक्टिस के बाद तुमको डायरेक्टली आएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, y डैश इज इक्वल टू क्या आएगा 5 एक्स टू द पावर 5-1 क्या होता रे 4 होता कि नहीं होता, प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर क्या होगा 3-1 2 बराबर कि नहीं 2 प्लस एक्स टू द पावर 1-1 ये 1 इंटू एक्स टू द पावर क्या होगा एक्स टू द पावर 0 होगा, एक्स टू द पावर 1-1 क्या होता 0 होता। चलो y डैश इज इक्वल टू 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 0 क्या होता रे 1, किसी भी चीज का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू आता कितना 1, तो 1 इंटू 1 क्या हुआ 1, ये हो गया सॉल्यूशन इसका। अरे कितना इजी है ये तो, है कि नहीं, इस तरह से इस फॉर्मूला को हमको यूज करना होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेंगे और फिर यहां पे रुकेंगे, कल के वीडियो में इसका आगे का कहानी हम देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे। चलो यहां पे मान लो y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 2 आज का, ठीक है ना, y इज इक्वल टू आपको दिया, मान लो क्या दिया सर एक्स टू दी सॉरी 1 डिवाइडेड बाय मान लो एक्स क्यूब दिया, क्या दिया रे 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब दिया। अब यहां पे समझ में नहीं आ रहा n क्या लेना, बराबर कि नहीं, कुछ नहीं, जो स्कूल में हमने पढ़ा वही यूज करने का। क्या पढ़ा स्कूल में हमने, y इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखा जाएगा रे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अगर इसको ऊपर लेना है एक्स क्यूब को ऊपर लेना है तो क्या करोगे x, इसका पावर हो जाता -3, इसको अगर ऊपर लेके जाना है तो इसका पावर क्या हो जाता -3, अगर -3 यहां पे है तो ऊपर जाके प्लस होगा, प्लस है तो ऊपर जाके माइनस होगा, तो 1/x क्यूब को हम लिख सकते हैं x टू द पावर -3, ओके ना, ये तो किया ना स्कूल में। अब यहां पे देखो n की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई, तरीका मत छोड़ने का, तरीका मत छोड़ो, ये तरीका है अपना, इसमें पुट अप करो वैल्यू एज इट इज, माइनस रहने दो प्लस रहने दो कुछ भी रहने दो, 1/2 हो सकता 3/4 हो सकता, कुछ भी हो सकता, रहने दो ना, तरीके से जाओ ना, तरीके से जाओ। देखो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, y डैश बोलो या फिर dy बाय dx बोलो, क्या आएगा वही फार्मूला, n की वैल्यू कितनी है -3 है, तो लिखो इसको -3 इंटू एक्स टू द पावर n-1 बोले तो -3 -1 n की वैल्यू -3 अरे हो गया ना, हो गया ना, इसको सॉल्व करने को आता है तुमको, तो -3 इंटू एक्स टू द पावर -3 -1 कितना होता -4 है कि नहीं। अब ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ये नहीं आता ना, ये नहीं आता ना, तब भी डरने की बात नहीं है, ये 11 साइंस को आए ये नहीं आता कुछ नहीं, हम ये भी पढ़ाते हैं आपको, इतना बेसिक से पढ़ाते हैं। देखो ये करके दिखाता मैं, इसमें कैसे करने का, -3 -1, ठीक है ना, सीखा होगा लोगों ने चौथी क्लास में, तीसरी क्लास में, हमको अभी भी नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वहां तक का पढ़ाते हैं आपको। चलो ये बताते हैं कैसे करने का, -3 -1 कैसे करने का, अगर दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है तो क्या करने का, उसको जोड़ने का, उसको ऐड करने का, -3 -1 तो क्या करने का, ऐड करने का बोला मैं, तो 3 + 1 क्या होता 4 होता, 3 + 1 क्या होता 4 होता, और इसका साइन किसका, बड़े का साइन देना है, बड़ा कौन है 3 माइनस उसका साइन देने का, एक्चुअली दोनों का साइन सेम है तो वही आएगा, बड़ा हो छोटा हो साइन तो सेम है, तो बड़े का देने का बोल रहा तो वही आएगा, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका वैल्यू आएगा -4 +3 + 1 इजिकल टू क्या होगा, अब ये +3 लिखा तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलता है कि नहीं, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखो 3 का साइन प्लस है, 1 का साइन भी प्लस है,
तो दोनों का साइन प्लस होने के बाद हमने क्या बोला, मतलब दोनों का साइन सेम होने के बाद क्या बोला हमने, दोनों का साइन सेम है तो ऐड करो, दोनों माइनस है तो भी ऐड करो, दोनों प्लस है तो भी ऐड करो, ठीक है ना। तो दोनों का साइन सेम है तो ऐड कर लिया, पर साइन किसका देने का, साइन देने का बड़े का। यहां दोनों का साइन सेम है, यहां पे बड़े का साइन प्लस है, छोटे का भी प्लस है, दोनों का सेम ही तो है। तो देखो -3 - 1 आता -4, +3 + 1 आता +4। तो साइन सेम होने के बाद ऐड करो, बड़े का साइन दो, ठीक है ना। एंड डिफरेंट साइन होगा तो क्या करने का, सब्ट्रैक्शन करने का। तो ये -3 + 1 हुआ तो क्या करने का, एक माइनस है एक प्लस है तो क्या करने का, सब्ट्रैक्शन करने का। सब्ट्रैक्शन क्या करने का, बड़े में से छोटा निकालो, बड़े में से छोटा निकालो, 3 में से वो 1 निकला तो क्या होता, 2 आता, 2 आता। साइन किसका देने का सर, बड़े का। साइन किसका देने का, बड़े का। बड़ा कौन है, माइनस, ये 3 बड़ा है तो इसका साइन माइनस है तो -2 आता है कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो 3 - 1 तो इसका साइन कुछ भी नहीं है बोले तो प्लस है, इसका साइन माइनस है, हो गया ना। साइन अलग अलग, साइन अलग अलग है तो क्या करना, सब्ट्रैक्शन करना। तो सब्ट्रैक्शन करो, 3 - 1 क्या आता, 2 आता। साइन किसका देने का, बड़े का देने का। तो 3 - 1 आता +2, -3 + 1 आता -2, +3 + 1 आता +4, -3 - 1 आता -4। तो ये हमने स्कूल में पढ़े हैं, वही तो किया है यहाँ पे, कुछ अलग ही नहीं। जो जो अलग है ना वो हम यहाँ पे बताते रहते। अब बाकी का भी जो इंपॉर्टेंट चीजें स्कूल की लेवल की है ना वो हम रिवाइज करते रहते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। तो इसको अभी समझ में आया, इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई कैसे करने का, y' = -3। अब इसको डिनोमिनेटर में लेके आओ, जैसे इसको ऊपर लेके गए थे तो उल्टा किया था, इसको भी उल्टा करने का। अब नीचे लेके आ रहे हैं तो उल्टा करो। उल्टा कैसे करोगे, x⁴ होगा, हो गया आंसर। ये भी चलेगा ये भी चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस फार्मूला का हमको यूज करना है। देखो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमको, हमको फिजिक्स पढ़ना है, हमको मैथ नहीं पढ़ना, मैथ यूज करना है। समझ में आ रहा, मैथ यूज करना है, हमको पढ़ना फिजिक्स है, ठीक है। तो ये कैसे आया, यूज क्यों आया, वैसा क्या है जाने का नहीं जरूरत, इसको यूज करने को आना चाहिए। तो ये कहीं सिंपल बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन हमने आज लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसी को ही हम आगे लेकर जाएंगे, इसमें और क्या क्या वैरायटी हो सकती है। इस तरह से हम वीडियो डालते जाएंगे, आप पढ़ते जाओ, ठीक है ना। अगर आपको एडमिशन लेना है, बीच में भी लेना है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम जो भी मिस हुआ है हो जाएगा आपका, वो हम रिवाइज करके आपका कंप्लीट करवा के लेंगे संडे को, या फिर 4 बजे के बाद रुक के आपका कंटेंट कंप्लीट किया जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन के लिए। और जिनको बेसिक चाहिए तो बेसिक चीजें जो भी रिपीटेडली हमको लगती है वो हम यूट्यूब पे डालने जा रहे हैं ऑफिशियल चैनल पे। तो हमारे ऑफिशियल चैनल को, इस शाहीन ब्रिलियंट के शाहीन नीट ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कुछ सजेशन चाहिए, कुछ और टॉपिक चाहिए आपको तो उसका कमेंट में लिख लीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पढ़ते रहिए, बाय बाय, टाटा।